हेलो गाइस। मेरा नाम है सागर और हमारे चैनल का नाम है प्राइस एक्शन वाले बाबा। मेनली मैंने ये नाम इसलिए रखा कि मैं प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, ठीक है। और आज एक स्टॉक में लेके आया हूँ, तो जिसका हम डिटेल के अंदर एनालिसिस करेंगे, उसका टेक्निकल प्लस फंडामेंटल जो भी है, तो वो सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे। भाई एक्चुअली आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, ये ट्रेडिंग व्यू है और ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो हम चार्ट पब्लिश करते हैं, ठीक है, तो वो पेज रहता है। अब इसका नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड नियर ब्रेकआउट, मतलब वो ब्रेकआउट के नज़दीक था। तो यहाँ पर आप मतलब देखेंगे अराउंड 20 जून, यानी लाइक ये वीकली चार्ट है, तो आप ये देख सकते हो वीकली कैंडल है पूरी। तो अराउंड मैंने ये दिया था 104 117 के आसपास, बोला था कि भाई ये इसमें ब्रेकआउट है, नियर ब्रेकआउट है। और अगर ये 180 के ऊपर निकलता है तो हमारे कुछ टारगेट 1 टारगेट 2 ऐसे अलग अलग करके टारगेट रखे हुए हैं। बट अगर आप जैसे सोचते हो कि बाय ऑन डीप, छोटा ब्रेकआउट है, स्मॉल टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, तो आप यहाँ पर भी बाय कर सकते थे। अब ये पोस्ट आप देखोगे तो मैंने किया था जुलाई 27, ठीक है, जुलाई 27 2025 को। और आज की डेट अगर आप देखोगे तो आज का डेट है हमारा 11 मार्च, ठीक है, 11 मार्च 2026। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे कि भाई चलो क्या हुआ इस स्टॉक के अंदर, ऐसा तो क्या हुआ है। तो 1170 से ऑलमोस्ट ये अगर देखेंगे आप, तो अगर आप प्ले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको आगे का मूवमेंट दिखेगा, जिसका आज का क्लोजिंग है 190, राइट। अब यहाँ से एक कि हुआ था कि भाई बाउंस बैक लेके, मतलब बाउंस होके नीचे की साइड पुल बैक दिया था, जो हमारा ब्रेकआउट था उसका रीटेस्टिंग बोल सकते हैं। तो वो कुछ आ गया था यहाँ से 87-90 के आसपास, और वहीं से ये स्टॉक पूरा मतलब स्ट्रेट अवे, लाइक ये था अराउंड जनवरी 26। अभी 3 महीने के अंदर ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ठीक है। इसका बॉटम अगर हम करते हैं तो 87 80 90, ठीक है, 87 85 90 के आसपास था। तो वहीं से वो स्टॉक अभी 190 हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, 100 के आसपास आएगा, 140 के आसपास आएगा तब बाय करेंगे। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मन में हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी और ब्रेकआउट दे चुका है, अच्छी मूवमेंट दे चुका है, स्टॉक डबल हो चुका है, अभी क्या करना चाहिए। तो अब देखोगे आप यहाँ पर, तो मेरा एक्चुअली जो ब्रेकआउट लेवल था, ठीक है, कि मैंने बोला था कि बाय अबव 180, और उसकी अभी करंट प्राइस जो चल रही है वो 190 चल रही है, ठीक है। इसके नीचे मैंने डिटेल में पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया था। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे तो प्राइस एक्शन, मतलब प्राइस एक्शन वाले बाबा आई सॉकर चौहान करके मेरी ये अकाउंट है, वहाँ पर आप मुझको फॉलो भी कर सकते हो। बहुत सारे आइडिया मैं पोस्ट करता रहता हूँ। सेकंड थिंग्स, अगर बात करें यहाँ पर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी करती क्या है, ठीक है, तो मेन उसका पर्पस क्या है, मार्केट कैप कितनी है, वो सब पूरा डिटेल में, मतलब कहाँ से उसका वर्क आता है, क्या वर्क है, पूरा का पूरा ऑर्डर बुक मैंने डाल के रखा था यहाँ पर। फिर ऑप्टिकल कनेक्टिविटी पोर्टफोलियो इन यूएस, तो यूएस पे इसका एक एक्सपांसन चल रहा था, तो ये भी आप देख सकते हो, मैंने लिखा था। फिर यहाँ पर मैंने कुछ फंडामेंटल पैरामीटर रहते हैं, जैसे मार्केट कैप इसका कितना है 5723 करोड़, फिर प्रमोटर होल्डिंग, एफआईआई होल्डिंग, डीआईआई होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग कितनी है, डेप कितना है अभी इसका, और मतलब 3 साल पहले इसका डेप कितना था। तो ये पूरी एनालिसिस मैंने करके रखी थी, ठीक है। तो ये तो हो गई 6 महीने पुरानी, 6-9 महीने पुरानी बात। मतलब अगर आप जुलाई से कैलकुलेट करोगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये हो गए पूरे के 7 मंथ, और एंडिंग है तो हम 1 मंथ निकालते थे, 6 मंथ वो हो गए। और अभी क्या मार्च चला है, मार्च का हाफ ऑलमोस्ट चला गया, तो आप बोल सकते हो कि 8.5-9 महीने पहले का एनालिसिस है। अभी 9 महीने के अंदर 100% रिटर्न दे दिया इसने। और वापस उस टाइम पर मैंने जब मार्केट कैप लिखा था आपको, मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक बढ़ता है तो मार्केट कैप बढ़ती है। तो उस टाइम पर 5723 थी। अभी मैं देखता हूँ फंडामेंटल, तो इसकी जो मार्केट कैप है वो 9315 है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस बहुत बड़ा है कि आप देखो 5723 करोड़ से इसका मार्केट कैप हो चुका है 9315 करोड़, ठीक है। अभी इन्वेस्टर के अंदर जाएंगे तो इन्वेस्टर तो प्रमोटर के अंदर तो चलो कंटिन्यूसली सेलिंग है,
पब्लिक होल्डिंग में अभी देखो आप तो धीरे धीरे सेलिंग आ रही है, तो स्टॉक खरीद कौन रहा है? स्टॉक खरीद रहे हैं एफ आई आईज। ये देखो एफ आई आईज कंटिन्यू स्टॉक खरीदे जा रहे हैं, और डी आई आई ने जो किया है मतलब मार्च 2023 से जो 2.09% था वहाँ से वो 11% तक आ चुके हैं। दैट मीन्स ये स्टॉक के लिए बहुत अच्छी बात थी। मतलब ये मैंने दिया था 9 महीने पहले जब यहाँ पर एफ आई आई की बाइंग थी, ठीक है। एफ आई आई जून 2025 जहाँ पर 6.74 एफ आई आई थी वहाँ पर अभी 10% हो चुकी है, और जो डी आई आई है वो मतलब वहीं का वहीं रुका है। बट अगर पब्लिक होल्डिंग देखने जाए तो सेलिंग हो रही है, मतलब ये बहुत ही अच्छा है। जब पब्लिक सेल करती है, एफ आई आई डी आई आई और प्रमोटर बाइंग करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है कि उस स्टॉक के अंदर होल्डिंग करोगे लंबा तो आपको वेल्थ बना के दे सकता है। चलो ये तो हो गया फंडामेंटल जो नॉर्मली हम लोग करते हैं। प्रॉफिट लॉस आपको देखना है, आप देख सकते हो कि कंटिन्यू ग्रोइंग हो रही है। इसके अंदर ट्रेलिंग 12 मंथ देखेंगे तो भी अच्छा दिखा रहा है। मतलब फंडामेंटली देखने जाए तो ये अभी डिप्रिशिएशन वो सब है, बहुत सारे पैरामीटर है, एक्सपेंसेस और वो बढ़ता है। कंपनी काम अच्छा कर रही है, धीरे धीरे प्रॉफिट बनेगा, माइनस में है, सब कुछ अच्छा होता जाएगा, ठीक है। बट अगर टेक्निकल देखने जाए, ठीक है, अभी मैं आपको ले चलता हूँ अपने टेक्निकल पर। तो टेक्निकल में क्या हो रहा है कि ये मेरी मंथली टाइम फ्रेम है। अब मंथली टाइम फ्रेम के अंदर एक ट्रायंगल बन रहा था, ठीक है। अभी उसी ट्रायंगल को वो ब्रेक किया है, कहाँ पर? तो इसी महीने फरवरी में, मतलब जनवरी में उसने किया था यहाँ पर, सॉरी नॉट जनवरी, फरवरी में उसने किया था, बट वहीं पर होल्ड हो चुका था। अभी आ गया मार्च, तो मार्च के अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट, वॉल्यूम भी आप देख सकते हो अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया है। मतलब यहाँ पर भी तो मतलब 2 जनवरी, तो जून के अंदर भी उसका अच्छा था, जनवरी के अंदर भी मतलब अच्छा खासा बाइंग आ रहा था, स्मॉल अमाउंट में आया, बताया सही। फरवरी में अच्छा बाइंग है, यहाँ पर भी आप देखो वॉल्यूम कम है फिर भी अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है। तो ये स्टॉक अभी यहाँ से कहाँ जा सकता है? तो मेरा जो था बाइंग ब्रेकआउट लेवल, वहाँ से मेरा फर्स्ट टारगेट है 220 निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पर से बार बार गिर रहा था। ये 220 मैंने इसीलिए दिया कि वो एक एज रजिस्टेंस वर्क कर सकता है, ठीक है। अगर वो 220 को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो आ जाएगा 260 तक जाएगा। अगर 260 भी वहाँ पर देखा तो बार बार सेलिंग आ रही थी, वहाँ पर भी वो होल्ड कर सकता है। अगर इसको ब्रेक करके निकलता है तो मैंने यहाँ पर दिया है 308, तो 308 यहाँ पर आता है हाई, तो उसको भी मतलब ब्रेक वहाँ पर सस्टेन करेगा। अब उसको सस्टेन करके ऊपर जाता है 342, जो हमारा मैक्सिमम टारगेट है। अब बोलोगे सर आपने इतना बड़ा टारगेट कैसे दिया? तो टेक्निकली जो रहता है कि जो जहाँ से इतना मतलब ये कंसोलिडेशन चल रहा था, ये ट्रायंगल के अंदर ऊपर की ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आ रहा था, नीचे से वापस ऊपर जा रहा है, नीचे आया ऊपर गया, तो जब भी ब्रेकआउट देता है तो मैं नॉर्मली ये टारगेट इधर से पूरा जो एक्चुअली स्टार्टिंग हुआ है इस ट्रायंगल का, ठीक है, इस ट्रायंगल का स्टार्टिंग हुआ था कि भाई ये ऊपर रैली हुई थी, उसके बाद नीचे आया, तो ये जो ट्रायंगल का स्टार्टिंग रहता है वो मैं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ जहाँ ब्रेकआउट दिया है। तो ये तो और भी नीचे आता है, तो मैंने क्या किया कि थोड़ा टारगेट छोटा रखते हैं, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि अपना जो कैलकुलेशन होता है टारगेट रखने का वो सही से चले, कभी कभी हम गलत हो सकते हैं। तो मैं मेजोरिटी क्या करता हूँ, छोटे टारगेट लगाता हूँ, क्वांटिटी ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ रहती है कि भाई ये अपन होल्ड करके रखे, लंबा खींचे, लंबा चले, ठीक है। तो आपको भी वही करना है कि भाई देखना है यहाँ पर कि अभी 180 के ऊपर बाइंग है, ठीक है। तो 1 ऊपर के ऑलरेडी मेरा चला गया, तो मैं थोड़ा ये लॉन्ग यहाँ पर ले सकता हूँ। मेरा एसएल इसी मंथ का लो लगा के मैं ये कर सकता हूँ। अभी ये चलना स्टार्ट हुआ है। अगर आप वीकली चार्ट भी देखोगे तो वीकली चार्ट में अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। मैं डेली चार्ट भी करता हूँ, तो डेली चार्ट में भी देखो अच्छा खासा वॉल्यूम नीचे के साइड आ रहा है, ये पूरा वॉल्यूम बाइंग वॉल्यूम है। यहाँ पर जो सेलर्स भी है, ठीक है, सेलिंग भी हो रही है तो बहुत छोटी हो रही है, इतना नहीं है कि भाई चलो ये सेलिंग से हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा या तो बहुत मतलब ज़्यादा नुकसान होगा। ये सेलिंग भी ऐसी है कि वहाँ से बाइंग आ जाती है, करेक्ट। तो ये चीज़ है कि आपको ये स्टॉक के अंदर फंडामेंटल उसके मतलब मार्केट कैप भी आप देखने जाओगे तो मैंने जहाँ से ये बोला था कि 5723, ठीक है, अब इसको मैं लगाता हूँ ये जो मार्केट कैप है, ठीक है, तो ये हो गई है 9315। अब हम करते हैं 9315 माइनस, तो भी आपका हो जाता है टोटल 3500
और 92, मतलब 3592। अब ये 9 महीने के अंदर इतनी बाइंग आई है इस स्टॉक के अंदर, मतलब इंटरनली स्टॉक परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मतलब वो जो FII SDA उन लोगों को पता रहता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसी वजह से स्टॉक के अंदर बाइंग आ रही है। तो यही है कि आप अगर बाय करते हो इस स्टॉक को, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को, तो ये आपको इन नियर फ्यूचर 3-4 महीने में, मतलब जिस तरह से मेरा टारगेट है, मैं अपने टारगेट तक होल्ड रखूँगा इसको जब तक मेरा टारगेट हिट नहीं होता है। और आप इसको लंबे टाइम तक भी ले सकते हो जितना आपको लेना है। सेकंड थिंग, बहुत टाइम के बाद, मतलब आप टाइम पीरियड भी देखोगे यहाँ से, तो मैं चलो आपको टाइम पीरियड दिखाता हूँ कि जो इसका टाइम पीरियड था वो बहुत ही लंबा है, मतलब ऑलमोस्ट कितने दिन लगे, हम प्रोजेक्शन लगा सकते हैं। वेट अ मिनट, ये रहा हमारा डेट रेंज। अब डेट रेंज देखने जाओ, यहाँ से हाई बना था, ठीक है, उसके बाद उसने सेलिंग स्टार्ट किया था। तो 2018 से लेके अभी जो ब्रेकआउट आया है, तो ब्रेकआउट आने के लिए 421 बार, मतलब 2900, मतलब ऑलमोस्ट 2947 डेज, 2947 डेज लगा उसको ब्रेकआउट देने के लिए, करेक्ट है। उतने दिनों को बाद, मतलब ऑलमोस्ट ये कितने साल हो जाते हैं, 8 साल, 8 साल के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आता है। अब ये छोटा ब्रेकआउट नहीं बोलते इसको, जब भी कोई भी स्टॉक होता है वो 10 साल, 15 साल, 5 साल कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद जब ब्रेकआउट देता है तो उसका वो ऑल टाइम हाई मारता है, ठीक है। कोई भी स्टॉक रहेगा वो ऑल टाइम हाई मारेगा, उसके बाद वो नीचे आने का स्टार्ट करेगा, और वो भी जब ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करता है तो जितना उसका बॉटम है वहाँ पर वो टॉप घूमेगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ये ऑल टाइम हाई में, यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ कि ये इसका अगर ऑल टाइम हाई है, ठीक है, 38 के पास, अगर वो उसको भी ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो मैं बोल सकता हूँ कि आने वाले 2-3 साल के अंदर ये स्टॉक इतना, जो इसकी हाइट है, जितना बॉटम, मैं छोटा दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगा, वो इधर तक सॉरी, तो इधर से आप इसका टारगेट यहाँ तक लगा सकते हो। मतलब बोल सकते हो कि अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर भी वो निकलता है तो 543, 540 के ऊपर, अगर आप 500 भी लेके चलो या 480 भी लेके चलो, तो अभी उसकी प्राइस कितनी है, 190। अगर 190 इंटू मैं 2 करता हूँ, ठीक है, 190 इंटू 2 तो अपना 380। अगर आप 380 का भी टारगेट लेके चलते हो तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसी कंपेयर बैंक की FD के कंपेयर में करो, बैंक में आप 10,000 रुपये डाल रहे हो, 1.5 साल के लिए डाल रहे हो, आपको 7.5-8% मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम उतना मिलेगा। अगर इसी स्टॉक के अंदर आप पैसा डालते हो 2-3, मतलब ज़्यादा नहीं कहता, 2 साल के अंदर, 2 साल में भी आपको डबल करके दे सकता है, ठीक है। ये मैं मानता हूँ। अगर मैं अपना खुद का भी दिखाऊँ तो मेरे पास ये स्टॉक यहाँ से है, जब नीचे था एकदम बॉटम से मैंने बाय किया हुआ है 67-68 के अराउंड सॉरी, और 180% रिटर्न मेरा चल रहा है, 180-190 के अराउंड, ठीक है। वो मैं आपको इन फ्यूचर दिखा सकता हूँ, जब भी मेरा टारगेट हिट होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली मैं होल्ड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं अभी अकाउंट लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, OTP जाएगा मेरे दूसरे नंबर पर, इसीलिए इन फ्यूचर अगर वो हुआ तो मैं आपको लॉगिन करके भी दिखाऊंगा। नहीं, मैंने होल्ड किया हुआ है एक्चुअली, मेरे पास क्वांटिटी बहुत कम है, मेरे पास 100 क्वांटिटी थी उस टाइम पर, बट नो डाउट आप भी यहाँ पर बाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। तो आज के लिए यहाँ पर थी हमारे ये STL टेक की पूरी फंडामेंटल एनालिसिस। मैं ऐसे बहुत स्टॉक जो आपके रडार में, आपको अगर किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो आप मेरे कमेंट में डाल सकते हो, मैं उसका डिटेल में एनालिसिस करूँगा, कहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, कहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है एज अ प्राइस एक्शन के हिसाब से, प्लस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कैसा है, सपोर्ट है, मतलब बाय करने के लिए अच्छा है, कब ब्रेकआउट देगा, हम टाइम भी देख सकते हो उसके अंदर कि भाई चलो इतने टाइम में ये ब्रेकआउट देगा। तो अगर आपका भी कोई स्टॉक है तो आप भी डाल सकते हो, कमेंट में पिन कमेंट करो। मैं ऑब्वियसली आपका स्टॉक सबसे पहले मैं करूँगा, अपने स्टॉक से पहले, कि मेरे स्टॉक को मैं साइड में रख के आपके स्टॉक का एनालिसिस सबसे पहले करूँगा, ठीक है। बट अगर आपकी पूरी लिस्ट है तो मैं एक एक वीडियो पूरा डिटेल में बनाऊँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब शेयर करिए, तो और भी लोग, जो लोग लॉस करते हैं या तो गलत टाइम पर एंट्री लेते हैं, गलत टाइम पर एंट्री लेके वो फंस जाते हैं, फिर 2-3 साल 4-5 साल स्टॉक होल्डिंग में चला जाता है, रिटर्न नहीं मिलता, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं,
तो बेटर है कि आप सही टाइम पर एग्जिट करो, चाहे आपके पास कैश पड़ा है मतलब रहने दो कैश, और ऐसा करो कि भाई प्रॉपर टाइम पर एंट्री मारो, प्रॉपर टाइम पर एग्जिट करो और अच्छा खासा प्रॉफिट करो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जय हिंद, जय भारत।